विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर श्रुतिधर झा के पुण्य स्मृति पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं पद्मश्री प्राप्त विमल जैन मौजूद थे, जिन्होंने श्रुतिधर झा के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में सृष्टि फाउंडेशन एवं नटराज डांस एकेडमी के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं आए अतिथियों ने श्रुतिधर झा पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। स्वर्गारोहण विगत दिसंबर में हुआ। उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया है, जिसका नाम है श्रुतिधरोदय। आज श्रुतिधरोदय का विमोचन भी हुआ है और गुरु शिष्य संबंध वर्तमान परिदृश्य इस विषय पर परिचर्चा भी अब प्रारंभ होने वाला है, जिसमें भाग लेने के लिए मंच पर दोनों विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति विराजमान हैं। पाटलिपुत्र से पधारे हमारे मुख्य अतिथि विमल जैन, जो पद्मश्री सम्मानित हैं, और हमारी प्रतिकुलपति माननीय विदुषी प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा जी हैं, कविश्वर ठाकुर, डॉक्टर प्रभाकर पाठक, डॉक्टर राजकिशोर झा जी, और सारे विद्वान इस परिचर्चा में भाग लेंगे। फिर अंत में कभी गोष्ठी भी है। यही आज का मुख्य कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के माध्यम से संसार के समस्त गुरुओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने का मेरा यह उद्देश्य है और मुझे उम्मीद है कि यह अनुकरणीय होगा। दरभंगा के मरवाड़ी महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वामी विवेकानंद आदर्श युवा क्लब के तत्वाधान में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरीय प्राध्यापक सह एलएन के सचिव डॉक्टर कन्हैया जी झा ने दीप प्रज्वलन कर की। तो वहीं इस कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक कर्मी एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे, जो इस सेमिनार में भाग लिए। दहन, होली एवं शब-ए बारात के दौरान विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। वहीं दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि होली एवं शब-ए बारात के लिए थाना एवं अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है। जिला स्तर पर 26 मार्च को बैठक आयोजित की जाएगी। 21 अपराधियों के विरुद्ध सीसीए के तहत क्षेत्र बदर का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना टीकाकरण एवं कोरोना सैंपल जांच में तेजी लाने को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि टीकाकरण की गति में तेजी आई है। 24 मार्च को समीक्षात्मक बैठक में दिए गए लक्ष्य के अनुसार आज सभी प्रखंडों में टीकाकरण किया गया, लेकिन 1 से 2 प्रखंडों में डाटा की प्रविष्टि नहीं की गई है, जिसके कारण गूगल शीट पर प्रगति कम दिख रही है। तो वहीं जिलाधिकारी ने इस संबंध में बेनीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा, जिसमें उन्होंने बताया कि डाटा की प्रविष्टि की गई है, लेकिन समीक्षा के क्रम में पता चला कि प्रविष्ट डाटा को गूगल शीट पर अपडेट नहीं किया गया है।
में बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन संबंध AIUTUC के तरफ से न्यायालय सहायक श्रम आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में इनकलाब जिंदाबाद, सभी गार्डों को न्यूनतम मजदूरी अविलंब देना होगा, गार्डों का शोषण करना बंद करो, बकाये वेतन का भुगतान अविलंब करो इत्यादि नारा लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अध्यक्ष कुमोद कुमार सहनी ने कहा कि टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड के मोबाइल टावर पर गार्ड के पद पर 10 वर्षों से बहाल हैं, लेकिन आज तक किसी भी गार्ड को न्यूनतम मजदूरी की दर से वेतन नहीं दिया गया। अपनी मांगों को लेकर हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं।